एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का स्वागत है भारत एवं विश्व का भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। लेक्चर नंबर 26 में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज भी होगा, साथ में जो एलटीएम एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। हम लोग उसी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। यह एमसीक्यूज बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एलटी एग्जाम जो 17 जनवरी 2026 को एग्जाम्स होने हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक। इस सीरीज का लेक्चर नंबर 26 का पहला क्वेश्चन बनेगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। कमेंट में आप लोग भी कमेंट करते रहिए। जो चीज़ें अभी तक पढ़े हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सीरीज के रूप में ऑलरेडी कंप्लीट है पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद इस प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग सॉल्व करिए। राइट आंसर क्या होगा? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, कुशल तारा। राइट आंसर है ग्रह यानी प्लैनेट, ए राइट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ग्रहों की गति का जो नियम है किसने प्रतिपादित किया था। सभी दोस्तों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, गलत किसी भी मित्र का नहीं होना चाहिए। हम लोग उन्हीं प्रश्नों को लेकर सॉल्व कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यूपीएसआई 2021 में, यूपी पुलिस 2024 में प्रश्न बन चुका है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, केपलर। ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बताइए आप लोग कमेंट करके। इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे जीएस की। यह दोस्तों जो सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीएस 30 नंबर के लिए, जो फर्स्ट पेपर के लिए पूछा जाएगा। सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। वो आपके जीएस फर्स्ट पेपर जीएस के 30 नंबर के लिए सभी टॉपिक और सभी सब्जेक्ट कंप्लीट है। और सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट चल रहा था जैसे ज्योग्राफी एंड आपका हिस्ट्री, ये भी पूर्णतः कंप्लीट है और रिवीजन भी चल रही है। ये अंतिम तैयारी दोस्तों, ये अंतिम तैयारी चल रही है। आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करिए, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल मिलने वाले हैं। पीडीएफ के लिए निश्चिंत रहिए, इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो मित्र अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तुरंत आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तुरंत इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया, आप लोग तुरंत जुड़िए, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले रिवीजन बिल्कुल कर लीजिएगा। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं कमेंट करिए। राइट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग स्टार कर लीजिए। जो मैं प्रश्नों को बताऊंगा स्टार कर लीजिए, उस पर आप लोग विश्वास सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल दिखने वाले हैं। सूर्य से जो बढ़ती दूरी के सूर्य यानी सन से जो बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो सही क्रम है कमेंट करके बताइए। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे। देखिए यूपी एलटी 2018 में प्रश्न बन चुका है, यूपी पुलिस 2024 में भी प्रश्न बन चुका है। तो राइट आंसर इसका होगा डी यानी बुध, शुक्र एवं पृथ्वी, मंगल। ये सभी क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का ये क्रम है। ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ से कह रहा सबसे चमकीला ग्रह, इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर क्या है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। राइट आंसर है बी, शुक्र। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह, इसी भोर का तारा, शाम का तारा भी इसी कहते हैं, पृथ्वी की भगनी भी किसे कहते हैं। आप लोग को कमेंट होना चाहिए, कमेंट आपको करके बताइए कौन से ग्रह को कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल बने हुए हैं, इजी क्वेश्चन है। हम लोग आज की इस सीरीज में 100 महत्वपूर्ण टॉप 100 प्लस एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए। जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है। मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा, एक बार आप लोग एएसके टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए, ठीक है, जरूर विजिट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह। तो कौन है? राइट आंसर नेपच्यून। नेपच्यून है, ध्यान में रखिएगा। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद करके रखिए, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए नेपच्यून का क्या हिंदी नेम है। निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह, इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। बुध, बुध ही सबसे गर्म ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सूर्य के धरातल का जो तापमान है, टेम्परेचर, लगभग कितना होता है? कमेंट करके बताइए। 300 डिग्री, 500 डिग्री, 600 डिग्री या 700 डिग्री। राइट आंसर है 600 डिग्री। स्टार कर लीजिए, प्रश्न अच्छा है। पीसीएस में भी प्रश्न बन चुका है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस, राइट आंसर है हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम एंड हाइड्रोजन, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल आप लोग निश्चित तरीके से आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते रहिए। देखिए बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, इसे ट्रिपल स्टार करिए। बहुत बार रिपीट होता रहता है यह प्रश्न।
बिना उपग्रहों वाले ग्रह कौन है? तो यूपी प्रवक्ता 2021 में प्रश्न बन चुका है। तो राइट आंसर है इसका, कमेंट करिए, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे प्लैनेट हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है, ठीक है, सैटेलाइट नहीं है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सन का जो लाइट है अर्थ पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इजी क्वेश्चन है, 8 मिनट, ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। चलिए, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? कमेंट करिए। राइट आंसर चंद्रमा, सभी दोस्तों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे स्टार करिए दोस्तों। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? प्रश्न बन चुका है, एसआई में प्रश्न बना भी है आपका, यूपी टीजीटी पीजी में प्रश्न बन चुका है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। राइट आंसर है चंद्रमा। कहाँ पर पाया जाता है? चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी पाया जाता है, डी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। आप लोग की सहयोग की वजह से दोस्तों इतने दूर तक हम लोग सफर तय किए हैं। आप लोग को सपोर्ट रहा दोस्तों, जल्द से जल्द दोस्तों हम लोग 1000 प्लस सब्सक्राइबर इजीली कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और देखेंगे दोस्तों, नया सत्र स्टार्ट हो चुका है, सभी क्लासेस शेड्यूल में लगी हैं, आप लोग देखते रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं एलटी एग्जाम के लिए। ऐसे ही आगे अन्य एग्जाम की तैयारी कराने के लिए मैं बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा हूँ। कमिंग सून लेक्चर लगे हुए हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे सभी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो बिल्कुल आप लोग बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, बने रहिए। अपना कमेंट करिएगा कि लेक्चर आज का कैसा लगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह स्टार करिए। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? कमेंट करिए। राइट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, आप लोग को करंट अपडेट कर लीजिएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस समय वर्तमान में यानी करंट पीरियड में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो बिल्कुल आप बताइए, शनि के पास सबसे ज़्यादा इस समय सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा 146 है, कितना है? 146 आपको पता होना चाहिए। और बृहस्पति दूसरे नंबर पर है। तो इसे आप लोग करंट बिल्कुल अपडेट कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि जैसी एलटी में सब्जेक्ट से 60 प्रश्न आएंगे, टोटल 120। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त मतलब पृथ्वी तो है ही, इसके अतिरिक्त किस ग्रह पर एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल पाया जाता है? कमेंट कर दीजिए। ये यूपीएलटी 2018 में प्रश्न बन चुका है, देखिए आप लोग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मंगल ग्रह पर भी पाया जाता है। अच्छा प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है किसे? जीडीसी प्रवक्ता 2019 में प्रश्न बना हुआ है। तो मैं बार बार उन प्रश्नों को विशेष फोकस आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप लोग उस पर विशेष फोकस बनाइए जो प्रश्न हुबहू प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पृथ्वी, अर्थ, राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बहुत बार पूछा गया है, ये भी जीआईसी या जीडीसी प्रवक्ता 2021 में प्रश्न बन चुका है। राइट आंसर 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, कह रहा है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है? कमेंट करके बताइए, ये प्रश्न आप लोग के लिए है, कमेंट करिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ये राइट आंसर क्या है? ए, यानी भूमध्य रेखा पर ही दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ए राइट आंसर है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल मत गलत करिएगा। यहाँ से दोस्तों फर्स्ट पेपर में तो यह सीरीज फर्स्ट पेपर के लिए है ही, साथ में दोस्तों सेकंड पेपर यानी जीएस के जो सब्जेक्टिव पेपर, वहाँ पे भी प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए। एग्जाम देने से पहले इन सभी सीरीजों को जो शेड्यूल में लगी हैं एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला लेक्चर 27 लेक्चर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। कंप्यूटर पे लेके आएँ क्लास कि दोस्तों जो अगला पार्ट छूटा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 उसको कंप्लीट कराएं? कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? स्टार नहीं ट्रिपल स्टार करेंगे ऐसे प्रश्नों को। इसमें कन्फ्यूजन होने की स्थिति बनी रहती है, तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी पर पूछ रहा है दिन एवं रात होने का कारण क्या है? राइट आंसर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, न कि परिक्रमण करना। इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इसमें कन्फ्यूज होते हैं लोग, तो बिल्कुल ए राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है, कैसी गति होती है? तो पश्चिम से पूर्व होती है, ध्यान में रखिएगा, दिशा आपको पता होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से, पश्चिम से पूर्व, ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा आप लोग। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, लो भैया स्टार करिए, इसे तुरंत स्टार करिए। कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम जो दूरी होती है, जिसे हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं, जो अधिकतम और जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम लोग उपसौर अधिकतम, अपसौर न्यूनतम। तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा ए, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है, जिसे हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। जैसी प्रवक्ता 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है,
तो प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ए राइट आंसर है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया, स्टार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा भी प्रश्न आ गया। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों गलत हो चुका है। ठीक है, क्या कहने का मतलब, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है उसे उपसौर, और ये जो न्यूनतम दूरी होती है इसको अपसर बोलते हैं, अपसौर। ठीक है, ध्यान में रखिए, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, 3 जनवरी, ऊपर 4 जुलाई। ध्यान में रखिए, गलत कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? कमेंट करिए। LT 2018 में मैथ वाले सेक्शन में प्रश्न बना है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? डी, ए और सी दोनों, मतलब 21 मार्च 22 सितंबर दोनों को दिन रात बराबर होते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को दो गलत बिल्कुल मत करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? कमेंट करिए। चंद्र ग्रहण का कारण है सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण बोले तो आप ये जानिए, चंद्र ग्रहण का मतलब ये है दोस्तों, किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए, चंद्र ग्रहण बोले चंद्रमा, चंद्र ग्रहण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। ऐसे आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य ग्रहण का, अब वहाँ पे चंद्र ग्रहण था, यहाँ सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य ग्रहण की बात बोली है तो ये बीच में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया। सूर्य, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अगर चंद्रमा आ जाए, इसी को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, ए राइट आंसर है। चलिए मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? सभी दोस्तों पता होगा, नॉर्वे में, सी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर, सी राइट आंसर है। प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? स्टार करिए। किससे, कहाँ से गुजरती है? राइट आंसर है डी, ग्रीनविच लाइन से, ग्रीनविच रेखा से। आइए आगे बढ़ेंगे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? कमेंट करिए, राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के जो बीच का समय अंतराल होता है ये कितने होता है? 4 मिनट का होता है। सभी दोस्तों पता होगा, इजी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? कमेंट करके बताइए। ध्रुवों की तरफ जाने पर, टॉप पर। तो राइट आंसर है इसका होगा, इनमें से कोई अंतर कोई नहीं है इसमें। तो ये देखिए प्रश्न बन चुका है 2018 PCS में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 31 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? कमेंट करके बताइए, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है सी, निकेल है। आपको पता होना चाहिए। सियाल सीमा, ठीक है, सीमा नीफे, तो आपको पता होना चाहिए नीफे है। तो पूछ रहा है पृथ्वी के केंद्र में नीफे, तो निकेल ये है ना, निकेल। तो ध्यान में रखिएगा, निकेल है, फेरस है, ये सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, ये भी मैग्नीशियम है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, यहाँ से प्रश्न हूबहू आपको फर्स्ट पेपर में दिखने को मिलेंगे 30 नंबर के क्वेश्चन के लिए, और सेकंड पेपर में भी आपको यहाँ से मिलेंगे ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। राइट आंसर है बी, भूप्रपट्टी या क्रस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? स्टार करिए, ट्रिपल स्टार करिए। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर है डी, ऑक्सीजन। LT ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ में देख रहे हैं और टॉप 100+ MCQs भी सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो कमेंट करके बताइए। 29 भाग पर स्थल है, लैंड है, ठीक है। जो मित्र अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा महत्वपूर्ण PDF क्लास नोट्स एंड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से मेरे द्वारा सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जा चुका है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही प्रश्न दिखने वाले हैं 17 जनवरी 2026 को। तो बिल्कुल लेट मत करिए, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अन्य एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम के लिए लेक्चर कमिंग सून है, बहुत जल्द लेक्चर लेके हम आ रहे हैं, तो बने रहिए प्लेटफॉर्म पर। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? बहुत बार पूछा है, स्टार करिए। संगमरमर ही कायांतरित चट्टान है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है? स्टार करिए। इसमें बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज होते हैं सभी मित्र। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव फील किया जाता है उसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, न कि भूकंप मूल, न कि भूकंप केंद्र, भूकंप अधिकेंद्र। BO 2019 में प्रश्न बन चुका है, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न से किस पेटी में आते हैं? इजी क्वेश्चन, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, बहुत बार पूछा जा चुका है। रिक्टर स्केल
रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ वोल्केनो की मापी जाती है। और आप लोग को मैं एक सजेशन दूंगा, रिकमेंड भी करूंगा, जो टेलीग्राम जो एएसके टीचिंग टेम्पल चैनल है ना, इसके पोस्ट को जो कम्युनिटी पोस्ट होता है ना, इस सेक्शन में दोस्तों हम लोग मेरे द्वारा कई सौ प्रश्न, लगभग 300 प्लस प्रश्नों को कराया गया है। उसको आप लोग एग्जाम देने से पहले सॉल्व करके जाइएगा। हूबहू वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं शिफ्ट वाइज में, तो एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए। डेली 3 से 4 प्रश्न मैं अपलोड करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, उसे सॉल्व करिए, आप कर लिया करिए आप लोग। तो ये आगे बढ़ते हैं। 39 भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? राइट आंसर सिस्मोग्राफ। एजुकेशन गलत मत करिएगा, प्रश्न बन चुका है जीटीसी में। वह कौन सा महाद्वीप है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया, बहुत बार बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, कहाँ स्थित है? स्टार करिए। राइट आंसर इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ है? ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? राइट आंसर ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी ही है जो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आरओ 2024 में प्रश्न बन चुका है। एटना इटली में सही है, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार में सही है, क्राकाटोआ ये मलेशिया में नहीं है। क्राकाटोआ कहाँ है? कमेंट करके बताइए जरा, ये प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट करते रहिए, समझने का प्रयास करेंगे। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं, या ज्वालामुखी किस प्रकार के पर्वत हैं? राइट आंसर ये सभी वलित पर्वत हैं। स्टार करिए तुरंत, इससे आप लोग स्टार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये सभी वलित पर्वत हैं। और लेक्चर लेते हुए ज्वालामुखी इस सभी जो तथ्य हैं बहुत ही अच्छे से मैं कंप्लीट कराया हूँ। आप लोग एग्जाम देने से पहले जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, अभी भी समय है, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, 25 से 30-35 के मिनट के सभी लेक्चर हैं, तो आप लोग तेज़ी से स्पीड बढ़ा के अभी भी रिवीजन कर सकते हैं, जो मित्र अभी तक रिवीजन नहीं किए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? सभी दोस्तों पता होगा, नेपाल में है। सी राइट आंसर है। चलिए, लोहेस का पठार, एजुकेशन, लोहेस का पठार पवनकृत है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, निश्चित रहिए। विश्व के सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? कमेंट करके बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ए तिब्बत का पठार। आइए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ये क्वेश्चन है फिनलैंड को, बहुत बार पूछा है, अच्छा प्रश्न होगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, स्टार कर लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, राइट आंसर है सुपीरियर, अच्छा प्रश्न है, पेट में भी पूछा जा चुका है। कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार करेंगे। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर। जो प्रश्न इजी हैं हम लोग केवल आंसर देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न जीटीसी 2012 में प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और आप लोग अपने मित्र ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है, राइट आंसर प्रशांत में। ये भी प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता 2021 में पूछा जा चुका है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? कमेंट करके बताएंगे। डेटा वाले प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी के, डेटा को आप लोग अच्छे से कंसर्न कर लीजिए, याद करके रखिएगा। सी राइट आंसर 71 भाग पर जल है, ठीक है, और स्थल 29 भाग पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? समुद्री जल में कितना कौन सा लवण पाया जाता है? बहुत बार ये पूछा, क्रम लगाने के लिए भी ये पूछा जाएगा। कई बार मैं लेक्चर लेते हुए इस चीज़ को डिस्कस किया हूँ अच्छे से। राइट आंसर है बी सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे लवड़ी जल है या सबसे लवड़ी सागर कौन सागर है? मृत सागर कहाँ पे है? कमेंट करके कहाँ की है? तुर्की की वान झील, मृत सागर यूएसए की, और एक और है, कमेंट करके बताइए। इन तीनों झील को क्रम में लगाने के लिए आएंगे, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? कमेंट करके बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बी, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है, राइट आंसर है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार करेंगे, मैपिंग वाले प्रश्न है। बी, जिब्राल्टर जल संधि, राइट आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पनामा नहर, स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार करेंगे। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? बहुत बार हर एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देख के जाएंगे। बी राइट आंसर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। आरओ में भी प्रश्न बन चुका है, पीसीएस में भी प्रश्न बन चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग वीडियो क्लास तक बनाइए, सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, इसकी भी मत करिएगा, अच्छे से सभी चीज़ को देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। सुएज नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा शहर और सुएज नहर दोनों एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल अच्छे से देखिए। वहाँ पे प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है पनामा, और सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। इनमें से
या कौन सी नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, मैपिंग वाले प्रश्न है। कौन सी शहर या कौन सी नहर बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, राइट आंसर है कील नहर। और सू नहर क्या है, कमेंट करके बताइए आप लोग, सू नहर किसे मिलाती है, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट आप लोगों का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो लेब्राडोर, अबुलहास, क्यूरियोसियो, गल्फ स्ट्रीम। तो कौन इसमें कह रहा है गर्म, कौन ठंडी, राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम। इसमें ठंडी नहीं है, ये गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ध्यान में रखिएगा। अच्छे से मैं इस टॉपिक को कंप्लीट किया हूँ, एग्जाम देने से पहले रिवीजन बिल्कुल कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार करिए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए। और उत्तर भारत में कहाँ आता है, तो बिल्कुल आप लोग पता होना चाहिए, गुजरात के जो कच्छ का रीजन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कहाँ पे आता है कमेंट करके बताइए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है, स्टार करिए, राइट आंसर है चंद्रमा का। चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इजी क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट है। तो नर्मदा नदी है, दो नदियां और हैं, उनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता, डी राइट आंसर है। चलिए, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व किसे कहा जाता है, जलवाष्प, H2O, ठीक है, जलवाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान होती है, स्टार कर लीजिए, नाइट्रोजन 78%, इसके बाद ऑक्सीजन है, आपको पता होना चाहिए 21%। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, स्टार कर लीजिए, राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसकी अधिकता से होता है या किसके अधिक होता है, किसमें अधिक होता है, तो राइट आंसर है डी समताप मंडल, स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, जो चारों पांचों मंडल हैं, अच्छे से आप लोग जरूर याद करके रखिए, उनके लिए मैं ट्रिक बताया हूँ, ट्रस्मी आयन, ट्रस्मी आयन, ट्रस्मी आयन मैं ट्रिक बताया हूँ, अच्छे से आप लोग को याद होना चाहिए। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से बिल्कुल गलत नहीं होंगे, क्रम लगाने के लिए आएंगे मंडलों से। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, कहाँ अवस्थित है, राइट आंसर है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए आगे बढ़ेंगे, वायुदान में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना को सूचक है, सभी दोस्तों पता कीजिए, स्वच्छ मौसम और धीरे धीरे गिरता है पाठ्यांक या तेजी से ऊपर उठता है, ये सभी सूचकांक आपको आने चाहिए। वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है, इजी क्वेश्चन, बैरोमीटर, ये प्रश्न बन चुका है शिफ्ट में, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, डोल ड्रम पेटी, डोल ड्रम पेटी, डोल ड्रम पेटी यानी शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो 0 से 5 उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य, आपको पता होना चाहिए। 6 क्या है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चीकता साठा पवने कहाँ प्रवाहित होती हैं, कमेंट करके बताइए, राइट आंसर है बी 60 डिग्री 60 दक्षिणी अक्षांश के पास, बी राइट आंसर है। सभी महत्वपूर्ण जो तथ्यात्मक हम लोग की सीरीज चल रही थी सब्जेक्ट वाइज GS के 30 नंबर के लिए, उसमें सभी चीज़ें मेंशन, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली जो उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं, राइट आंसर है फान। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है, मिस्टल, यामिया, सिराको, खमसिन, राइट आंसर है सिराको, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं चलती है, आपको पता होना चाहिए, मैं करा चुका हूँ सभी क्वेश्चन को और शॉर्ट वीडियो के रूप में भी करा चुका हूँ। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है, तो इसका है स्वच्छ आकाश, डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है, कौन होता है, टॉर्नेडो, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है अगला क्वेश्चन 79, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है, राइट आंसर वर्षा स्तरी मेघ से, किस मेघ से, वर्षा स्तरी, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार कर लीजिए प्रश्न को। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है, तो राइट आंसर पर्वताकृत या पर्वतकृत, इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, इजी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 81 का दोस्तों हो जाएगा, 20 भूमध्य रेखी जो एरियाज हैं यहाँ पे साल भर वर्षा होती है, हर दोपहर 12 बजे के बाद यहाँ पे वर्षा होती है। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, लाइन होती है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा क्या कहलाती है, राइट आंसर होगा आइसोहाइट, आइसोहाइट, ये प्रश्न आया हुआ है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने, यह प्रश्न शिफ्ट में पूछा गया है, तो राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे, ओजोन परत पृथ्वी की लोगों की रक्षा करती है किससे, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। चीन दोस्तों, चीन सागर में आने वाले जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं या क्या नाम दिया गया है, राइट आंसर है टाइफून नाम दिया गया है। हरिकेन, टाइफून, सुनामी, हरिकेन, ये चारों पे आपको पता होना चाहिए कौन कौन है, सभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। अभी तक जो भी मित्र चैनल से नहीं चीज़ों को समझ पाए हों, नहीं जुड़ पाए हों, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में कर दिया करिए चीज़ों को समझने के लिए, ताकि सभी मित्र ASK टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें,
शानदार तरीके से कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहें। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश ये है दोस्तों, 2018 का डेटा है, मतलब 2018 प्रश्न बन चुका है। राइट आंसर ए उस समय चीन था। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है 87 क्वेश्चन, भारत। इस समय भी दोस्तों शायद भारत ही है, आपको पता होना चाहिए। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है, काफ़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफ़ी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर है सेंटोस, आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और LT 2000 में प्रश्न बना है, तो निश्चिंत रहिए। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है, स्टार कर लीजिए। राइट आंसर क्या है, ए, भारत। 5 प्रश्न और हैं, 5-6 प्रश्न और हैं दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, GDC प्रवक्ता 2014 में मलेशिया है। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, USA। आइए आगे बढ़ेंगे। और जल्दी दोस्तों ये जो डेटा वाले प्रश्न हैं इसको मैं अपडेटेड डेटा कराने वाला हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं बहुत जल्द इस पर लेक्चर करने वाला हूँ। दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो है इस समय भारत भी हो चुका है, चीन है, नया डेटा आ चुका है, भारत हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा गया, बहुत बार पूछा, स्टार कर लीजिए। तो राइट आंसर है नॉर्मन इवोलाग। स्वामीनाथन के विषय में जानना आप लोग जानते रहिए, मैं करा चुका हूँ इकोनॉमिक्स में। सेरिकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, राइट आंसर है रेशम कीट से। इसका पूरा ही प्रॉपर लेक्चर लेके आने वाला हूँ, पूरा कल्चर से, सेरिकल्चर, PC कल्चर, VT कल्चर, ओलेरी कल्चर, इस सभी से। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। चलिए बताइए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 97 विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों D, यानी अटलांटिक महासागर में, D राइट आंसर है। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो चाइना ही है, आपको पता होना चाहिए। देखिए सभी प्रश्न LT, GIC, GDC, UP पेट, UPSI, UP पुलिस, इन सभी एग्जामों में प्रश्न बन चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं कराने का प्रयास किया हूं। आप लोग अच्छे से एग्जाम देने से पहले सीरीज को देख लीजिएगा। हूबहू प्रश्न यहाँ से GS के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों में मिलेंगे। अच्छे से समझने का प्रयास करिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो या कुछ प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं, कमेंट में आप लोग पूछिए, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा। और आप लोग अपना सजेशन, सहयोग, सपोर्ट बनाए रखिए। जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग सहयोग बनाइए। 1000 प्लस जो यूट्यूब का यानी YT का क्राइटेरिया है, इसे कंप्लीट करिए। आप लोग का सहयोग रहा, बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे साथ में मिलकर यह मुहिम को। और आप लोग देखेंगे मेरे द्वारा बहुत सी चीज़ें अन्य आगामी एग्जाम के लिए ला रहा हूं मैं, बस आप लोग जुड़कर अच्छे से तैयारी करते रहिए। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है, राइट, इसका है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन होगा 100वां, विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, राइट आंसर है A। और लास्ट 101 प्रश्न, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा 26 लेक्चर का। नदी में माजुली जो नदी द्वीप है स्थित है, कहाँ स्थित है, प्रश्न पूछा जा चुका है। राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र पर माजुली नदी द्वीप स्थित है। ये 101 कंप्लीट हो गया। आप लोग निश्चिंत रहिए, डेटा वाले जो प्रश्न हैं, खनिज डेटा, इस तरीके से मैं बहुत जल्द लेक्चर करने वाला हूँ। 1 से 2 पार्ट में अच्छे से सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट कर दूंगा। बस आप लोग जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो स्टैटिक GK का पार्ट में शेड्यूल में लगा है, इसका पार्ट 2 लाऊं कि कंप्यूटर का पार्ट 1 लेके आऊं, या दोस्तों आपका जो पार्ट 1 लगा है आपका किसका, इकोनॉमिक का, उसका 2nd पार्ट लाऊं। तो कमेंट करके बताइए किस पार्ट को आप कमेंट कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।